Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. हमारे चारों ओर एक ऐसी दुनिया है जो दिखाई तो नहीं देती पर हमारे जीवन पर राज करती है। इस दुनिया में हमारे सबसे बड़े मददगार भी हैं और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। तो चलिए आज सूक्ष्म जीवों की इसी दुनिया को समझते हैं, हमारे दोस्त और हमारे दुश्मन। आइए इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम सी चीज से करते हैं। नम ब्रेड पर दिखने वाले वो अजीब से धब्बे। असल में ये उस अदृश्य दुनिया की पहली झलक है जो सच में हर जगह मौजूद है। हाँ, ब्रेड पर दिखने वाले वो धब्बे असल में फंगस हैं, जो एक तरह का सूक्ष्म जीव ही है। ये जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप के बिना देखना नामुमकिन है। और ये सिर्फ ब्रेड पर ही नहीं, बल्कि मिट्टी से लेकर हवा तक हमारे चारों ओर हर जगह हैं। तो इस अदृश्य दुनिया में आखिर है कौन-कौन? वैज्ञानिकों ने इन जीवों को कुछ खास ग्रुप्स में बांटा है। इनके मुख्य ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और कुछ तरह के शैवाल। और हाँ, वायरस यानी विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, पर उनकी कहानी थोड़ी अलग है। वो तभी जिंदा रह सकते हैं और अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं जब वो किसी और के शरीर में हों, जैसे कि हमारे या किसी पौधे के। तो चलिए अपनी दोस्त और दुश्मन की कहानी शुरू करते हैं और पहले मिलते हैं हमारे उन सूक्ष्म जीव दोस्तों से जो हमारी बहुत मदद करते हैं। हमारी रसोई तो समझिए इन मददगार सूक्ष्म जीवियों का घर है। दूध से दही जमाने वाला लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो या फिर इडली और डोसे के घोल को फुलाने वाला यीस्ट, ये हमारे रोज के खाने पीने की चीजें बनाने में बहुत जरूरी हैं। लेकिन ब्रेड फूलती कैसे है? ये प्रोसेस बड़ा मजेदार है। जब यीस्ट को चीनी और गर्म पानी के साथ आटे में मिलाया जाता है तो वो हमारी ही तरह सांस लेना शुरू कर देता है। और जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे ही यीस्ट भी छोड़ता है। बस गैस के यही बुलबुले आटे के अंदर फंसकर उसे फुला देते हैं। इन छोटे छोटे जीवों को समझना एक लंबा सफर रहा है। सोचिए, 1798 में एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज करके लाखों जानें बचाईं। फिर 1857 में लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन के प्रोसेस को समझा, जिससे खाने पीने की इंडस्ट्री ही बदल गई। और फिर 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो गलती से पेनिसिलिन की खोज कर डाली, जिसने मॉडर्न मेडिसिन की नींव रख दी। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या हैं? मज़ेदार बात यह है कि ये ऐसी दवाइयां हैं जो खुद सूक्ष्म जीवों से बनती हैं ताकि दूसरे नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवों से लड़ा जा सके। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ये कुछ बहुत ही जाने माने नाम हैं। और टीके कैसे काम करते हैं ये समझना तो और भी कमाल है। टीका असल में हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए एक ट्रेनिंग सेशन जैसा है। ये हमारे शरीर को एक कमज़ोर दुश्मन से लड़ना सिखाता है, ताकि जब असली ताकतवर दुश्मन हमला करे तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए पहले से ही तैयार हो। अभी तक तो हमने दोस्तों की बात की, लेकिन कहानी का एक दूसरा, कहीं ज्यादा खतरनाक पहलू भी है। अब बात करते हैं उन अनचाहे हमलावरों की जो बीमारियों और तबाही की वजह बनते हैं। जो सूक्ष्म जीव नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें रोगाणु या पैथोजेंस कहते हैं। ये हवा में सांस लेने से, गंदा पानी पीने से, खराब खाना खाने से या फिर किसी बीमार इंसान को छूने से हमारे शरीर में घुस सकते हैं। अलग अलग रोगाणु अलग अलग तरीकों से बीमारियां फैलाते हैं। जैसे टीबी का बैक्टीरिया हवा से फैलता है, तो हैजा गंदे पानी या खाने से, और मलेरिया वो तो एक प्रोटोजोआ से होता है जिसे खास मच्छर फैलाता है। और ये जो वाहक होते हैं ये बहुत खतरनाक हैं। घरेलू मक्खी को ही देख लीजिए, वो कचरे पर बैठती है, उसके पैरों में रोगाणु चिपक जाते हैं और फिर वही मक्खी हमारे खाने पर आकर बैठ जाती है। और मादा एनोफ्लीज और एडीज मच्छर तो सिर्फ काटते नहीं हैं, वो मलेरिया और डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों को सीधे हमारे खून में पहुंचा देते हैं। तो इन खतरों के सामने हम करते क्या हैं? अच्छी बात यह है कि हमने न दिखने वाले दुश्मनों से निपटने के लिए कई स्मार्ट तरीके खोज निकाले हैं। हम अपने खाने को बचाने के लिए साइंस का ही इस्तेमाल करते हैं। नमक हो, चीनी हो या तेल और सिरका, ये सब एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें रोगाणु पनप ही नहीं पाते। और खाने को उबालना या फ्रिज में रखना तो उनके विकास को रोकने के सबसे आसान तरीके हैं ही। और इसी सोच से पाश्चुरीकरण का तरीका निकला, जिसका नाम लुई पाश्चर के नाम पर रखा गया है। दूध को तेजी से गर्म करके और फिर फौरन ठंडा करके हम उसके अंदर के नुकसानदेह बैक्टीरिया को मार देते हैं, वो भी बिना दूध को उबाले, और वो पीने के लिए एकदम सुरक्षित हो जाता है।
चलिए अब जरा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। दोस्त और दुश्मन होने के अलावा ये सूक्ष्म जीव हमारे ग्रह के लिए एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी काम करते हैं। ये प्रकृति के सबसे बड़े रिसाइक्लर्स हैं। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस ऑक्सीजन नहीं बल्कि नाइट्रोजन है, पूरे 78%। लेकिन पौधे और जानवर इसे सीधे हवा से इस्तेमाल नहीं कर सकते, और यहीं पर सूक्ष्म जीवों का असली जादू शुरू होता है। ये जो नाइट्रोजन चक्र है, ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है और इसे पूरी तरह से बैक्टीरिया ही चलाते हैं। ये हवा से नाइट्रोजन को पकड़कर पौधों के लिए भोजन में बदल देते हैं। जब जानवर उन पौधों को खाते हैं तो नाइट्रोजन उनमें पहुंच जाता है, और जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो यही बैक्टीरिया उसे वापस मिट्टी और हवा में मिला देते हैं। इनके बिना जीवन का ये पूरा पहिया ही थम जाएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सूक्ष्म जीव सिर्फ बीमारी नहीं फैलाते या खाना नहीं बनाते, वो कचरे को तोड़कर, मरे हुए जीवों को सड़ाकर और जरूरी पोषक तत्वों को रिसाइकल करके हमारे पर्यावरण को लगातार साफ करते रहते हैं। तो हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं, क्या सूक्ष्म जीव दोस्त हैं या दुश्मन? शायद ये सही सवाल ही नहीं है। शायद वो न तो दोस्त हैं ना ये दुश्मन, बल्कि वो इस ग्रह के अदृश्य शासक हैं जो जीवन और मृत्यु का चक्र चलाते हैं, और हम बस उनके दुनिया में जी रहे हैं।